बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और ख़बरों का ताल्लुक़ है पाकिस्तान की कौमी सियासत और तहरीक अदम एतमाद से। और जो जोड़ तोड़ का अमल इस वक्त चल रहा है वो रुका नहीं, थमा नहीं है, बल्कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ अब दरपर्दा पस पर्दा शुरू हो चुकी हैं। और इन एक्टिविटीज़ का, इन सरगर्मियों का ताल्लुक़ भी इसी मौजू से है। और इस बात का इम्कान मौजूद है कि आने वाले कुछ दिनों में, आने वाले 2-3 दिनों में या 4 दिनों में कोई और ही चीज़ इसमें से बरामद हो जाए, किसी और नौइयत की। क्योंकि कुछ अहम मुलाकातें मुतवक्के हैं, कुछ हो चुकी हैं, कुछ होने वाली हैं। उनके नताइज क्या निकलेंगे, इस बात का इन्हसार भी यही है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान क्या अपनी पोजीशन तब्दील करते हैं या फिर अपनी पोजीशन पे कायम रहते हैं। सूरत हाल जो इस वक्त मैं आपसे बात करूँ, 3-4 ख़बरें आपके साथ शेयर करूँगा। नंबर 1, शहबाज शरीफ का इंटरव्यू कि उन्होंने कौमी हुकूमत के क़याम का एक फ़ार्मूला पेश किया है। कौमी हुकूमत कायम की जाए, 5 साल के लिए हो, और वो कौमी हुकूमत माइनस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और माइनस इमरान ख़ान हो। ये एक उन्होंने चीज़ बयान की है। फिर आसिफ अली ज़रदारी साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब की मुलाकात हुई, और उसके बाद परवेज़ इलाही की मुलाकात हुई तरीन ग्रुप के साथ। चौधरी परवेज़ इलाही साहब और चौधरी शुजात साहब वो इस्लामाबाद से लाहौर वापस जा चुके हैं। अचानक उनका ये जो वापस जाना है, इसकी क्या वजह बनी, ये भी आपसे बातें करेंगे। सारी बातें खुलकर, ख़बरें खुलकर बयान की जाएंगी। तो स्टार्ट हम लेते हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब के बारे में भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने एक फ़ैसला कर लिया है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब के बारे में वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने एक फ़ैसला कर लिया है, वही आपसे शेयर करता हूँ। हुआ ये कि चौधरी परवेज़ इलाही, जिनको अपोजिशन ने वज़ारत आला की पेशकश की है, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, और उस इंटरव्यू में उन्होंने किसी को भी नहीं माफ़ किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को भी धोखे रख दिया, और पिछले 3-3.5 साल के जितने भी राज थे वो भी सारे बयान कर दिए। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पे एक चार्जशीट जो है वो पेश की। न सिर्फ वो पेश की, बल्कि आगे बढ़कर उन्होंने दूसरे इंटरव्यू में ये भी बता दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 12 अरकान हैं वो पीपल्स पार्टी के पास हैं, और वो पीपल्स पार्टी के पास इसलिए हैं कि कहीं उनको कोई ख़तरा ना हो। फिर ये भी उन्होंने बताया। फिर तारिक बशीर चीमा साहब आए, उन्होंने कहा आज तक जो है वज़ीर-ए-आज़म और हुकूमत MNAs को धमकियां दे रही है, और उनको कह रही है कि अगर आपने वोट ना दिया तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये सारी चीज़ें फिर परवेज़ इलाही साहब ने कोर कमांडर पेशावर जनरल फैज़ हमीद के बारे में भी इशारतन किनायतन बहुत कुछ कह दिया। ये एक धुआंधार किस्म का उन्होंने इंटरव्यू दिया। इंकशाफात उसमें यह भी बताया कि मोहन सलाही की गिरफ़्तारी भी होने वाली थी, और मोहन सलाही को गिरफ़्तार करने का हुक्म दिया जा चुका था। तो ये सारे मामलात के बाद यकदम, और अगली बात उन्होंने ये बताई कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान सिर्फ़ ख़तरे में नहीं है, 70% नहीं बल्कि 100% ख़तरे में है। और अपोजिशन के पास तहरीक अदम एतमाद के हक़ में 172 नहीं बल्कि सोच से भी ज़्यादा लोग हैं। सोच से ज़्यादा लोग का मतलब है 200+ है, वो कहते हैं। और 200+ का मतलब है कि तमाम इत्तेहादी जमातें अपोजिशन के साथ हैं, और प्लस मज़ीद कोई 10-12 लोग जो हैं वो हुकूमत के भी जो हैं, हुकूमत के भी लोग, PTI के लोग भी 10-12 MNA वो भी अपोजिशन के साथ हैं। तो तब जाके ये 200 का नंबर बनता है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने जो टिकट होल्डर, अपने टिकट पे मुंतखब सिर्फ PTI के लोग हैं, उनकी तादाद है 155। उनमें से 13 लोग अगर आप निकालें, बल्कि जी हाँ 13 से भी ज़्यादा लोग निकाल लें, तो तब जाके 342 का ऐवान है। और अगर 200 लोग उनके साथ हैं तो इसका मतलब है 142 लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास हैं, और 13 MNAs पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी बागी हो चुके हैं। और फिर वही बात कि 12 MNAs सिंध हाउस में मौजूद हैं। इसी बात का इशारा बल्कि दावा किया वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने कि सिंध हाउस में MNAs को छुपाया हुआ है। तो ये फिर आया कि सखर से 3 ख़वातीन MNAs को शिफ्ट किया जा रहा है, इस्लामाबाद से सखर शिफ्ट किया जा रहा है बाई रोड। तो ये सब कुछ
जो ख़बरें आ रही थीं, तो इसका मतलब है चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने सरेआम भांडा फोड़ दिया और बता दिया कि हुकूमत के पल्ले तो कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद अगला इंटरव्यू, दूसरा इंटरव्यू मौलाना फजलुर रहमान साहब ने दागा, और वो भी इंटरव्यू लिया मेहर बुखारी साहिबा ने। चौधरी परवेज़ इलाही साहब का पहला इंटरव्यू मेहर बुखारी साहिबा ने लिया, उसमें उन्होंने इंकशाफ कर दिए। दूसरा दिन यानी कि कल फिर वो अपेयर हुए चौधरी परवेज़ इलाही साहब, उन्होंने फिर 2 जगह पे अपेयर हुए। दोनों जगह पे उन्होंने मज़ीद गुफ्तगू कर दी और बता दिया कि हालात अच्छे नहीं हैं, और फिर ये भी बता दिया कि जनाब इत्तेहादी जमातें मिलकर फ़ैसला करेंगी। तो ये सब कुछ हो चुका है। ज़रदारी ने मौलाना फजलुर रहमान साहब की लॉन्ग मार्च में शिरकत की दावत भी कबूल कर ली है, और बनी गाला में इजलास हुआ और चौधरी परवेज़ इलाही साहब के बारे में अहम फ़ैसला किया गया। तो ये सारा कुछ हो क्या रहा है, और क्या चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने जो इंटरव्यू दिया वो कहीं भोले भटके में दिया या जानबूझकर बहोशो हवास दिया? तो मेरे पास जो इत्तलात हैं, चौधरी परवेज़ इलाही साहब का इंटरव्यू बड़ा कैलकुलेटेड था और उसमें किसी किस्म की कोई गलती, कोई ज़ुबान नहीं फिसली थी, बल्कि उन्होंने बड़े ही वसूख से कह दिया कि एक तो लोगों को गिरफ़्तारियाँ, अलीम ख़ान की गिरफ़्तारी, तरीन की गिरफ़्तारी और बाकी लोगों की गिरफ़्तारी, ये सारी चीज़ें आपके सामने आ चुकी हैं। लेकिन उसके बाद जो दूसरा और तीसरा इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने मज़ीद आगे बातें कर दी। MQM के मुज़ाकरात चल रहे हैं और वो भी अभी तक उन्होंने कोई ऐलान नहीं किया कि वो हुकूमत के साथ हैं, और वो ज़्यादा रुझान उन्होंने कहा कि हमारा अपोजिशन की तरफ से है, अपोजिशन की तरफ है। लेकिन इसके साथ साथ एक और ख़बर भी आई। वो ख़बर आई कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान अवामी पार्टी खैबर पख्तूनख्वा, उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की PTI हुकूमत से अलहदगी इख्तियार कर ली है, और उन्होंने कहा है कि जनाब हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि हमारे साथ जो वादे किए थे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, तो वो पूरे नहीं किए गए। इसलिए अब हम PTI से दूरी इख्तियार कर रहे हैं। अब ये खैबर पख्तूनख्वा की पार्टी ने इख्तियार किया है, और खालिद मक्सी बलूचिस्तान अवामी पार्टी वो भी मैदान में आ चुके हैं, और उन्होंने भी खुलेआम ऐलान कर दिया और उन्होंने भी अपना रुझान बताया कि हमारा रुझान अब तक अपोजिशन की तरफ है। तो ये जो तस्वीर बनती जा रही है, अगर अब एक बात जहन में रखिए कि जो हुकूमती इत्तेहादी जमातें हैं, मैंने पहले भी बताया था, अब उसको कन्फर्म कर दिया है। कन्फर्म बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने भी कर दिया, काफ लीग ने भी कर दिया, और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने भी कर दिया। तीनों जमातों ने ये तस्दीक कर दी है कि अब हमारा जो फ़ैसला है वो तीनों जमातों का मुत्तफ़िक का फ़ैसला होगा। अपनी अपनी जमातें फ़ैसला करेंगी, उसके बाद अपोजिशन क्या पैकेज करती है डील, वो सामने रखा जाएगा, और अपनी अपनी जमातों से अप्रूवल लेने के बाद पार्लिमानी हेड्स जो हैं, पार्टी हेड्स, उनको इख्तियार दे दिया गया है कि वो फ़ैसला करें कि किधर जाना है। अब इसका मतलब बड़ा क्लियर है। अब ये ऊँट जो है वो दरमियान में नहीं कहीं बैठेगा, बल्कि ये ऊँट एक ही तरफ बैठेगा और बड़े आराम से बैठेगा। फिर चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो कहते हैं, जो क्लेम कर रहे हैं कि जनाब ये उनके पास वो 200 से भी ज़्यादा लोग ले जा सकते हैं तहरीक-ए-इंसाफ के हक़ में, अगर ये सारी कैलकुलेशन कर ली जाए तो फिर उनका ये दावा सच्चा मालूम होता है। उसकी रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ कि 155 लोग हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अपने, बाकी उनके जितने भी नंबर्स हैं, एक उनके साथ है शाहज़ैन बुगटी जमहूरी वतन पार्टी, एक है शेख रशीद अवामी लीग, एक है इंडिपेंडेंट, तीन हैं GDA के, 6 MNAs ये नंबर हैं, और बाकी 17 नंबर जो हैं वो हैं आपके बाकी 3 जमातों के। उसमें MQM है, उसमें काफ लीग है, उसमें बलूचिस्तान अवामी पार्टी है। ये 17 नंबर्स जो हैं वो ये हैं। 17 और 6 23 MNAs जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ हैं, तो उनके नंबर 179 तक चले जाते हैं। और
23 नंबर, और आप उसको जमा कर लें। अगर आप 155 में 55, 65, 75 और 4 79, ये 178 179 बनते हैं। तो ये टोटल नंबर बनता है। और अगर यही नंबर सारे के सारे शेख रशीद साहब को छोड़ के सब के सब नंबर चले जाते हैं अपोजिशन के साथ, और प्लस वही जो 10-12 MNAs बैठे हैं सिंध हाउस में या मिसिंग हैं, वो मिला लिए जाएं, तो वो 200 प्लस नंबर बन जाएगा पाकिस्तान ये जो अपोजिशन का है। लिहाजा ये सारे नंबर कैलकुलेशन करने के बाद अब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान, उन्होंने जब ये इंटरव्यूज़ आना शुरू हो गए, क्योंकि अब ज़रा खुला के आ रहे हैं इत्तेहादी, MQM ने भी कर दी बात, और अब ये कब फ़ैसला करेंगे, असल क्वेश्चन ये है। और वो क्वेश्चन बड़ा ही, फिर ये सारी बातों को इस साइड पे रख के अगर ये सारी तस्वीर रख लें, फिर ज़रा शहबाज शरीफ साहब का इंटरव्यू सुने कि कौमी हुकूमत तो -PTI, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने ये बात हवा में नहीं की, बल्कि वो इस पर कोई ना कोई होमवर्क कर चुके हैं और एक खाका तैयार कर चुके हैं। इस सारे का फ़ायदा क्या होगा, अभी आगे अगली बात कि क्या ये इसी तरीके से ही प्रोसेस हो जाएगा सब का सब, उसमें मेरा ख़्याल ये है कि हनूज़ दिल्ली दूर अस्त, अभी ये कहना टू मच अर्ली है, बहुत कबल अज़ वक्त है कि जनाब ये एज़ इट इज़ जो अपोजिशन का प्लान है ये इसी तरीके से इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा, इसका इम्कान बहुत कम है। उसकी वजह यह है कि अभी बहुत सारे दिन बाकी हैं और बाकी दिनों की मुनासबत से ही फ़ैसले होने हैं। तो शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल ये सारी बातें जो हैं ये अपनी जगह पे मौजूद हैं। ये जो परवेज़ इलाही साहब ने बात की है ख़ास तौर पे, लेकिन एक और बात भी कर दूं कि कुछ अच्छी अलामात भी उधर साइड पे आ रही हैं। वो है कि अलीम ख़ान और तरीन ग्रुप जो है वो श्रिंक हो रहा है और उसके लोग कम होते जा रहे हैं और इसलिए मुनहरिफ अराकीन कम रह जाएंगे। और उसमें मेरा ख़्याल है कि ये जो बात की जा रही है 10-12 लोग मिसिंग की, वो तरीन ग्रुप के शायद उस तरह से नहीं हैं। ये इंडिविजुअल्स हैं, कुछ MNAs जिनके साथ बराह रास्त रब्ता किया, उनमें 3 तो ख़वातीन बताई जा रही हैं और 9 या 8 जो हैं वो मेल MNAs हैं। तो ये टोटल नंबर्स हैं। तो मुलाकातें हो रही हैं, ये तो एक तस्वीर है, लेकिन अभी तक फ़ैसला कोई नहीं हुआ। अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने क्या किया फ़ैसला, वो बदस्तूर जी चौधरी परवेज़ इलाही साहब के बारे में उन्होंने कहा है कि, और उनकी जमात के अंदर से भी जो आवाज़ें आईं, बनी गाला में एक मुशावरती इजलास हुआ, तो उस इजलास में उन्होंने कहा है कि एक तो परवेज़ इलाही साहब ने बहुत सख्त इंटरव्यू दिया है और ये एक तरह की सियासी ब्लैक मेलिंग है, जो कि पब्लिकली असद उमर साहब कह चुके हैं, शेख रशीद साहब कह चुके हैं। तो इसलिए वो कहते हैं ये है ब्लैक मेलिंग है पॉलिटिकल। 5 सीटों की बुनियाद पे वो वज़ारत आला हमसे नहीं मांग सकते। तो एक तो ये बात आ गई। तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब को जो कि कह रहे हैं कि हमें अभी तक नहीं दिया गया, हमें इशारा नहीं दिया गया, बल्कि ऑफ़र ही नहीं की गई, वो कहते हैं। और यही बात MQM कह रही है कि भाई वो हमारे पास आए, वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब हेलो हाय करके चले गए और हमारे साथ तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद के बारे में कोई बात नहीं की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग आपके पास गए, उनसे भी कोई बात नहीं की। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब जो हैं वो ये चाहते हैं कि ठीक है जी, मैं अगर इनके हाथों ब्लैकमेल होने के बजाय, इनके मुतालबात मानने के बजाय बेहतर है कि मैं वैसे निकल जाऊं और कम से कम अपना जो नैरेटिव है आखिर में वो तो मंशूर मैनिफेस्टो नैरेटिव वो तो बरकरार रहे कि जनाब मैंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया, इक़्तिदार छोड़ दिया। और दूसरा वो फिर वही बात है तुरुप का पत्ता कि वो जुआ खेल रहे हैं कि ठीक है खेलते हैं, हो सकता है आखिर में आके कोई ऐसा मोजज़ा हो जाए कि 3 के तीनों विकेट्स मैं एक ही बॉल में उड़ा दूं। तो ये 3 विकेट कैसे उड़ सकती हैं, इसके बारे में मैं इंशाल्लाह आपको थोड़ी सी डिटेल्स कलेक्ट कर रहा हूं और वो फिर बताऊंगा। उसका एक तरीका मौजूद है कि तीनों विकेटें उड़ सकती हैं। इसी तरीके से
शिबली फराज साहब ने भी कह दिया कि इमरान खान प्रेशर में आके उस्मान बुज़दार को बिल्कुल तब्दील नहीं करेंगे, और इसका मतलब है कि परवेज़ इलाही साहब को सीएमशिप की भी ऑफ़र नहीं होगी। तो ये जब सारी चीज़ें हो गई और मामलात इस हद तक पहुंच गए, तो फिर अब जो पहला स्पेल है वो हो गया है कंक्लूड। अब ये सब चले गए क्योंकि यहाँ पे कशीदगी भी बढ़ गई थी, फिर मोहन सलाई की गिरफ़्तारी और फिर नैब की तरदीद भी आ गई, ऐसा भी हुआ। और एक दो MNAs ने भी आके बता दिया चौधरी साहिबान को कि वज़ीर आज़म साहब का जो पारा है वो बहुत चढ़ा हुआ है। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं दरमियान में, कंफर्म कोई भी नहीं कर रहा, तस्दीक कोई भी नहीं कर रहा कि जनाब ये वाक़तन इस तरह की कोई गुफ्तगू हो भी रही है या नहीं हो रही। इससे क़तई नज़र टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जा रहा है। और जबकि एक और अगली बात जो है वह है लॉन्ग मार्च, एक PDM का, एक दूसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मिलियन मार्च। तो इसको रुकवाने के लिए, दोनों को रुकवाने के लिए भी बातचीत जारी है और इस बारे में भी हतमी फ़ैसला हो जाएगा। तो अब तक की जो सूरत हाल है वो यही है कि स्टेटस को कोई फ़ैसला नहीं हुआ, ना इधर ना उधर। वो कहते हैं कि देखते जाएं हालात किस तरफ जा रहे हैं। तो आज हो गई है जी 17 तारीख़, तो ये सिलसिला इसी तरीके से चल रहा है। इंतज़ार कीजिए क्योंकि रियासत और रियासती इदारे ज़रा कुछ बड़े कामों में मसरूफ़ हैं और वो अभी तक न्यूट्रल हैं और अभी तक पॉलिटिकल इस सारी लड़ाई में, सियासी लड़ाई में किसी तरफ भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने फ़ैसला किया हुआ है और वो अपने फ़ैसले पर बरकरार हैं कि देखते हैं कि पॉलिटिकल प्लेयर्स जो हैं, अगर इनको आज़ाद छोड़ दिया जाए और ये आज़ाद फ़ैसले करें तो किस नतीजे पे पहुंचते हैं। तो यही है अब तक की इत्तलात। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।